बात उस वक्त की है जब मोदी की उम्र करीब 22 से 23 वर्ष थी और यहाँ मोदी को आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी का गुजरात के लिए संगठन मंत्री बना दिया जाता है। कारवां मैगजीन के पत्रकार विलोक के जोश ने एक बड़ी रिपोर्ट ताज लिखी है, जिसमें उन्होंने मोदी के सहयोगियों और साथी प्रचारकों के इंटरव्यू लिखे। कुल प्रचारकों से हुई बातचीत के आधार पर कहा जा सकता है कि आरएसएस के दिनों में ही मोदी के नेचर की तीन चीजें बहुत क्लियर हो चुकी थी कि वे अटेंशन सीकर थे। आरएसएस के प्रचारकों के द्वारा उन्हें आपातकाल के दौरान भड़काऊ भाषण देने के लिए डांट भी पड़ी थी, क्योंकि उन दिनों आरएसएस छुपकर काम कर रहा था, किसी भी तरह की अनवांटेड अटेंशन नहीं चाहता था। दूसरा, मोदी एक बहुत अच्छे श्रोता थे, मतलब एक गुड लिसनर थे, लेकिन उन्हें पावर अपने हाथ में चाहिए थी, थोड़ी तानाशाही किस्म के थे। ये चीज मोदी के आगे कार्यों में भी दिखती है। तीसरा, नरेंद्र मोदी एक बेहद अच्छे संगठन करता थे, यानी अच्छे ऑर्गेनाइजर थे। अगर किसी प्रचारक ने उन्हें कोई कार्य दे दिया तो वे बहुत अच्छे से होगा, इस बात को लेकर वे निश्चिंत रहते थे। आपातकाल में जब आरएसएस को छुपकर अपना साहित्य और पंपलेट छपवाना था और देश भर में शाखा केंद्रों पर भेजना था, तब ये काम नरेंद्र मोदी को ही दिया गया। मोदी की इस आखिरी खूबी ने ही उनकी सारी कमियों को ढक दिया, जिस कारण आरएसएस में मोदी का कद बढ़ता चला जाता है। आपातकाल खत्म होने के एक साल बाद 1978 में मोदी को सेंट्रल गुजरात के 6 जिलों का प्रचारक बना दिया गया। आरएसएस में जिला स्तर पर जिला प्रचारक कहा जाता है, लेकिन जब एक से अधिक 3-4 जिले दिए जाएं, तब उसे संभाग प्रचारक कहा जाता है। नरेंद्र मोदी के ऑर्गेनाइजेशनल स्किल की वजह से ही उन्हें महज 28 साल की उम्र में संभाग प्रचारक बना दिया गया। संभाग प्रचारक की जिम्मेदारी के दौरान मोदी को हर दिन अलग अलग जिले का ट्रेवल करने का मौका मिला। 3 साल बाद 1981 में मार्च महीने में मोदी के एक दूसरे मेंटर और प्रांत प्रचारक केशव एवं देशमुख की मौत हो जाती है। मोदी और केशव राव देशमुख दोनों एक जिले से दूसरे जिले की मोटरसाइकिल से यात्रा किया करते थे। केशव राव देशमुख की मौत के बाद अब मोदी को आरएसएस और गुजरात में फैले उसके अन्य संगठनों जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, किसान संघ, एबीवीपी और भाजपा आदि के बीच में कोऑर्डिनेट करने का काम दे दिया गया। 31 साल के मोदी के लिए ये एक प्रमोशन की तरह था। इस बीच देश और गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों में वैम्यूनल वैलेज होते हैं, जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिलने लगता है। गुजरात में अभी तक कांग्रेस पार्टी खाम पॉलिटिक्स यानी कि छत्री, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति से गुजरात में मजबूत स्थिति में थी, लेकिन कांग्रेस की इस गठजोड़ ने पटेल और ब्राह्मण जैसी जातियों को भाजपा के पक्ष में डाल दिया और ऊपर से गुजरात में हुए इन दंगों ने भाजपा के लिए एक अलग रास्ता तय कर दिया। 1986 में हुए अहमदाबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन के चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिलती है। इस जीत के पीछे जिस आदमी को क्रेडिट दिया गया है वो कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी थे। अहमदाबाद में मिली इस छोटी सी जीत ने ही नरेंद्र मोदी के भाग्य का तारा चमका दिया। असली खेल की शुरुआत होती है अब साल 1995 में अहमदाबाद में नगर निगम में मोदी ने भाजपा को जीत दिलाई। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर अडवाणी का उदय हो चुका था। अडवाणी वाजपेयी से भी अधिक प्रभावी बन चुके थे। जो 1986 में ही अडवाणी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए जाते हैं। अडवाणी के नेतृत्व में जनसंघ से निकली भाजपा अब गांधीवादी और सोशलिस्ट विचारधारा का त्याग कर दिया और अब खुलकर हिंदुत्व की राजनीति पर फोकस करना शुरू कर दिया। इधर आरएसएस पहले जनसंघ में अपने प्रचारक भेजा करती थी, लेकिन 1980 में जनसंघ से भाजपा बनने के बाद ये स्टीन टूट गया। आडवाणी के अध्यक्ष बनने के बाद तय हुआ कि भाजपा की स्टेट यूनिट्स में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के पदों को दोबारा से भरा जाए। जो पहले जनसंघ में हुआ करता था, ये पद आरएसएस के प्रचारकों से भरे जाते थे। इस परंपरा को दोबारा शुरू करने के लिए आरएसएस ने अपने 2 प्रचारक भाजपा में भेज दिए,
जिनमें से एक थे के.एन. गोविंदाचार्य और दूसरे थे नरेंद्र मोदी। जहां के.एन. गोविंदाचार्य को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आडवाणी का पॉलिटिकल सेक्रेटरी बनाया गया, वहीं मोदी को राज्य की स्टेट यूनिट में भेजा गया। इस तरह साल 1988 में नरेंद्र मोदी को गुजरात भाजपा का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बना दिया जाता है। यहाँ से नरेंद्र मोदी की एंट्री आरएसएस से भाजपा के अंदर होती है। ये आडवाणी थे जो मोदी को भाजपा में इतने अहम पद पर लेकर आए, लेकिन मोदी के गुजरात भाजपा में लैटरलिटी से राज्य के पुराने बड़े भाजपाई नेता असहज हो गए। केशव भाई पटेल, शंकर सिंह वाघेला और काशीराम राणा जैसे नेताओं को मोदी की सीधी एंट्री पसंद नहीं आई। यहाँ ये बताना जरूरी है कि आरएसएस के संगठनों जैसे भाजपा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और एबीवीपी में राष्ट्रीय लेवल पर या स्टेट लेवल पर जो संगठन मंत्री बनाए जाते हैं यानी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनाए जाते हैं, वे इन संगठनों के हेड के बराबर ताकत रखते हैं और अक्सर ये पद केवल आरएसएस के प्रचारकों को दिए जाते हैं। आरएसएस इन संगठन मंत्रियों के माध्यम से ही इन संगठनों पर अपना होल्ड रखती है। इसलिए ये संगठन मंत्री अपने संगठनों को अध्यक्ष, संयोजक या हेड से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। यहाँ अन्य संगठनों की तरह नहीं है कि जहाँ अध्यक्ष मेन आदमी होते हैं। हालांकि यहाँ अमित शाह जैसे अपवाद भी हैं। इसका कारण यह है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह पर उनका हाथ है। इन दोनों के पास जन समर्थन होने के कारण आरएसएस का इनके ऊपर उतना नियंत्रण नहीं है। कुल मिलाकर आरएसएस के संगठनों में संगठन मंत्री एक ताकतवर पद होता है। इसलिए मोदी के गुजरात भाजपा में संगठन मंत्री बनाए जाने से गुजरात भाजपा के दिग्गज नेता असहज हो जाते हैं।